नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज हम सुनने वाले हैं महाकुंभ की गाथा। दोस्तों, कुंभ सदैव 12 वर्ष की अवधि के बाद भरा जाता है और महाकुंभ 12 का 12वां गुणज यानी 144 वर्ष बाद भरा जाता है। महाकुंभ 4 स्थानों पर भरा जाता है, जिनके अंदर हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज सम्मिलित है। अब की बार प्रयागराज के अंदर यह मेला भरा जाएगा और यह मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इसके अंदर दृश्य अदृश्य हर प्रकार के हर शैव और वैष्णव साधु सम्मिलित होते हैं। अतः जो सौभाग्यशाली है वो इस महाकुंभ में जाए, साथ में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों संगम का स्नान करे और साथ में पुण्य प्राप्त करें और इसके साथ ही विश्व के सभी साधु का दर्शन करें। तो हम सुनते हैं महाकुंभ की कथा। दोस्तों, कुंभ की 3 प्रमुख कथाएं हैं, जिसके अंदर से पहली कथा दुर्वासा ऋषि की कथा है, दूसरी कथा कद्रु और विंता की कथा है, तीसरी कथा समुद्र मंथन की कथा है। पहली कथा के अनुसार दुर्वासा ऋषि ने एक दिव्य माला देवराज इंद्र को दी थी। देवराज इंद्र ने अभिमान और ऐश्वर्य और अपने पद के अभिभूत उस माला का अपमान करते हुए उस माला को अपने हाथी ऐरावत को दे दिया। ऐरावत ने अपने सिर से वह माला नीचे गिरा दी और अपने पैरों तले उसे कुचल दिया। तब दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और क्रोध के कारण उन्होंने एक श्राप दिया, जिसके कारण पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दिया कि तुम्हारा ऐश्वर्य और तुम्हारी सभी शक्तियां नष्ट हो जाएगी तथा इसका दोषी तुम होगे तथा इसके कारण सृष्टि के अंदर असंतुलन की स्थिति अर्थात अकाल पड़ेगा और उसके जिम्मेदार तुम होगे। अतः स्वर्गलोक से ऐश्वर्य चला जाता है। उसके बाद में जब समुद्र मंथन होता है तो समुद्र मंथन में देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है और संसार के अंदर फिर से वृष्टि होती है और संसार में फिर से उन्नति, संसार में फिर से ऐश्वर्य छाने लगता है। पहली कथा इस प्रकार थी। अब हम सुनते हैं दूसरी कथा कद्रु और विंता की कथा। प्रजापति कश्यप के 2 पत्नियां थी और उन दोनों पत्नियों का एक बार एक विवाद हुआ कि सूर्यदेव के अश्वों का वर्ण काला है या सफेद। अब कश्यप की पत्नी नागों से विनती करके सूर्यदेव के अश्वों को ढक दिया और जिसके कारण कश्यप जी की दूसरी पत्नी विनता हार जाती है। विनता का दावा यह था कि सूर्यदेव के जो अश्व हैं उनका वर्ण सफेद है तथा जब यह घटना घटी इसके कारण अश्वों का सफेद रंग काला दिखने लगा, क्योंकि नागों ने अपना वर्ण अश्वों को दे दिया था। इस कारण विनता झुठलाई गई और विनता को दासी बना दिया गया। तब विनता ने कद्रु से विनती की कि कद्रु जी, आप बताइए मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब कद्रु ने एक उपाय बताया कि जब कोई नागराज वासुकी के रक्षण में रक्षित अमृत कुंभ को कोई ले आएगा तब तुम अपने दासत्व से मुक्त हो जाओगी। तब विनता ने अपने पुत्र गरुड़ को उस अमृत कलश को लाने को भेजा। गरुड़ नागराज वासुकी के से रक्षित है उस अमृत कलश को नागलोक से ले आता है और वासुकी ने इंद्रदेव को यह बताया कि गरुड़ उस अमृत कलश को ले जा रहा है। तब इंद्रदेव ने गरुड़ के ऊपर, गरुड़ उत्तराखंड में गंधमादन पर्वत पर स्थित अपने पिता के आश्रम पर जा रहा था। अब इंद्रदेव ने 4 बार आक्रमण किया, जिसमें चारों स्थान निम्न प्रकार से हुए। पहला स्थान प्रयागराज, दूसरा स्थान नासिक, तीसरा स्थान उज्जैन और चौथा स्थान हरिद्वार कहलाया। यहाँ पर कुंभ का अमृत छलका, जिसके कारण यहाँ पर कुंभ मेले का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद हम सुनते हैं समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार जब देवासुर समुद्र मंथन कर रहे थे तो पहले उस समुद्र मंथन से विष निकला
जिस विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया। विष ग्रहण करने के बाद भगवान शिव नीलकंठ महादेव के नाम से कहलाए। इसके बाद में अमृत का प्रादुर्भाव हुआ और असुरों को वंचित रखने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया, असुरों को अमृत से वंचित किया। इस कारण अमृत कलश का जब प्रादुर्भाव हुआ तब उस समय से महाकुंभ की यह कथा प्रचलित हुई कि इस दिन समुद्र मंथन किया गया था। तो आपने सुनी महाकुंभ की यह कथा। इस कथा को आप 13 जनवरी से 26 जनवरी के बीच रोज सुने और अपने पुण्यों को बढ़ाएं। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे चैनल आध्यात्मिक व्रत कथा को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कथाएं सुनने को आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।